जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? जी, हीरो ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मेरा नाम मोहम्मद आमिर है। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो गया हूँ। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है कीवर्ड रिसर्च। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आज आपको ऐसे कीवर्ड्स निकालना सिखाऊँ जिस पे आप इजीली तरीके से रैंक हो सकें। ठीक है जी। लेकिन उससे भी पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि हर चीज़ का ना एक क्राइटेरिया होता है। हर कीवर्ड रिसर्च का एक क्राइटेरिया होता है। अगर आप उस हिसाब से रिसर्च करते हो तो आप बिल्कुल तरीके से रैंक हो सकते हो। मैं दरअसल आपको एक फैक्ट भी बताना चाहूँगा अभी। इस पूरी इंटरनेट की दुनिया में जिस बंदे की रिसर्च स्ट्रॉन्ग है ना, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दोबारा रिपीट करता हूँ, जिस बंदे की रिसर्च स्ट्रॉन्ग है ना, को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है जी। तो आज जो मैं टेक्निक बताने वाला हूँ, अगर आप इसको 1 घंटा प्रैक्टिस करें, एक दिन छोड़ के 1 घंटा अगर इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, तो आप ऐसे कीवर्ड्स निकाल लेंगे, ऐसे कीवर्ड्स निकाल के रैंक करेंगे अपनी गिग को कि आप सोच भी नहीं सकते। टेक्निक में बताने जा रहा हूँ, लेकिन टेक्निक से पहले मैं आपको कुछ क्राइटेरिया डिस्कस कर लेता हूँ। हमें दरअसल उन कीवर्ड्स पे काम करना होता है जहाँ सर्विसेज 500 से कम लॉन्च हुई भी हों। इसको ज़रा कैरी करना है आपने, जो मैं कह रहा हूँ ना। हमें उन कीवर्ड्स पे काम करना होता है जहाँ सर्विसेज जो हैं 500 से कम लॉन्च हुई भी हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप उस कीवर्ड पे काम करते हो जिनकी पहले ही 2000 सर्विसेज बनी हुई हैं, तो हो सकता है आपका जो नंबर है वो 2001 आए। ठीक है। फिर हो सकता है आपका जो नंबर है वो बीच के पेजेस में आ जाए। ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसी सर्विसेज फाइंड करते हैं जिनके अंदर कंपटीशन ही बहुत कम है, मतलब सिर्फ 500 सर्विसेज लॉन्च हुई हुई हैं, तो आप इजीली तरीके से, अगर थोड़ी सी गिग की एसईओ करना जानते हैं, तो आप इजीली तरीके से वहाँ पे रैंक हो सकते हैं। नहीं समझे? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक रिंग ले लेते हैं और एक रिंग हम डालते हैं बहुत बड़े समंदर में, और समंदर में डालने के बाद उस समंदर में पहले ही ऑलरेडी काफ़ी सारी रिंग्स अवेलेबल हैं, और आप भी क्या करते हो, उस बड़े समंदर में आप भी अपनी रिंग डाल देते हैं। तो क्या ख्याल है, आप ढूंढ लेंगे? आसान है? नहीं, मुश्किल है। तो अगर आप एक छोटा सा प्याला लें और प्याले में काफ़ी रिंग्स पहले ही मौजूद हैं, अगर आप अपनी रिंग डाल दें उसके अंदर, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा आसान है ढूंढना। तो इसी तरह ही हमने उन कीवर्ड्स पे काम नहीं करना होता जहाँ पे पहले ही 2000, 3000, 5000, 10,000 सर्विसेज लॉन्च हुई भी हों। हमने उन कीवर्ड्स की सर्विसेज पे काम करना है जहाँ पे ऑलरेडी सिर्फ़ और सिर्फ 500 सर्विसेज लॉन्च हुई भी हों। अब आप बोलेंगे मुझे समझ आ गया, मैं कीवर्ड रिसर्च कर लूँगा, और आप कीवर्ड रिसर्च करके, मैं सही बता रहा हूँ, आप दिखा भी देंगे। लेकिन अब आप कहेंगे, जब रिसर्च करने बैठेंगे तो आपके सामने सर्विसेज आ जाएंगे, आप बोलेंगे सर ये सर्विस तो हमें आती ही नहीं है, हम कैसे करेंगे काम, ये काम करना तो हमें आता ही नहीं है। तो देखिए, काम आप सीखें। तो सर जी आपने यहाँ काम सीखना है। देखें, रिसोर्सेज आपके पास अनलिमिटेड है। इस दौर में रिसोर्सेज की कमी बिल्कुल नहीं है। अगर आप काम करना चाहते हैं ना, तो इस सबसे बड़ा जो सोर्स है ना लर्निंग का, वो यूट्यूब है। अगर आपको कोई स्किल नहीं आ रही है तो आप यूट्यूब पे जाके सिर्फ़ और सिर्फ सर्च करेंगे ना, तो आप उस स्किल की एक्सपर्ट बन सकते हैं बड़े कम टाइम में। सिर्फ़ और सिर्फ क्या करके, अपना पूरा कॉन्सेंट्रेट लगा के, अपना पूरी मेहनत लगा के आप उस स्किल में मास्टर बन सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि कुछ लोग बोल रहे हैं हमारे पास लैपटॉप नहीं है और हम मोबाइल पे कर लेते हैं, हमारे पास लैपटॉप की कमी है, हमारा पैसे नहीं है। तो सर मतलब क्या यार, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा हूँ इस बात को ना। आप देखें, आप कैसे कामयाब होंगे जब आपके पास इन चंदी चीज़ों में जब हम फंसे रहेंगे, तो हम कैसे कामयाब होंगे? मैं यकीन से कह सकता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग होंगे जिनके पास बहुत अच्छा मोबाइल है, कोई 25-30 हज़ार का। अगर मैं कहूँगा आप बेच के 5,000 का लैपटॉप ले लें और 20,000 के मोबाइल पे गुजारा करें, तो ये नामुमकिन लगेगा उनको कि भाई मोबाइल क्यों बेचते, मोबाइल और डेली की ज़रूरत है। जो आपकी जितनी भी ज़रूरियात हैं थोड़ा तरीके से समेट लें तो आप काफ़ी काम कर सकते हैं। देखिए, रिसोर्स की कमी सिर्फ दिमाग में होती है।
जो चीज़ें जितनी भी हमारे पास है ना, जितनी भी रिसोर्सेज है, अगर पूरे तरीके से हम उसका यूज़ करना स्टार्ट कर देना तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो मोबाइल की दुनिया से बाहर आ जाएं। मोबाइल पे आईडी बना रहे हैं आप लोग, मोबाइल में हम काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, मोबाइल पे देखें, मोबाइल की दुनिया से बाहर आ जाए। आप अपना बिजनेस है, आप दुकान खोलने भी तो बाहर ही जाते हैं ना, दुकान खोलने के लिए भी तो कितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं आप दुकान पे बैठते हैं, अपना पूरा टाइम देते हैं, कस्टमर से बात करते हैं, सब चीज़ें करते हैं। तो ये जो आप करने वाले हैं, जो मैं आपको काम सिखा रहा हूँ, ये आपका अपना बिजनेस है, आपकी अपनी शॉप खुलने वाली है, आप खुद डिजिटल मजदूर बनने वाले हो आने वाले टाइम में। तो फिर आप किस तरह कहाँ जा रहे हो, किस सर्विस की तरफ जा रहे हो? मोबाइल में नहीं हो सकता। तो मैं आपको फिर कहता हूँ, आप मोबाइल पे नहीं कर सकते हैं, आप मोबाइल पे नहीं आईडी बनाएं, आप लैपटॉप पे बनाएं, लैपटॉप पे ही काम करें। ठीक है जी। तो कीवर्ड रिसर्च की तरफ चलते हैं। मैं आपको जो क्राइटेरिया बताने वाला हूँ, सबसे पहले मैं canva.com खोल लेता हूँ यहाँ से, और आपने जो फॉर एग्जांपल हम भी इधर से भी नीश सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, क्राइटेरिया मैंने आपको बताया कि जो सर्विसेज 500 से कम हैं उन पे काम करना है। तो टेम्पलेट में आ जाते हैं। टेम्पलेट में आने के बाद हम यहाँ से कोई प्रेजेंटेशन, चले प्रेजेंटेशन, ये आपने नीश पकड़ी। फॉर एग्जांपल आप लोगों में से एक कोई बंदा है जिसने प्रेजेंटेशंस वाले नीश पकड़ी हुई है, तो हम इधर आएंगे तो फाइवर पे सर्च करते हैं हम प्रेजेंटेशन के हवाले से। देखें, मैं जिस तरह जो टेक्निक मैं यूज़ करता हूँ, आपने भी सेम एज इट इज़ यूज़ करनी है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे प्रेजेंटेशन, आपकी नीश क्या है, प्रेजेंटेशन के हवाले से प्रेजेंटेशन यहाँ पे सर्च करना है। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज आपको फाइवर खुद सजेस्ट कर रहा है कि सर्विसेज लोग सर्च कर रहे हैं। तो हमने इन्हीं में से ही कोई फाइंड करनी है। तो मैं जो आपको टेक्निक यूज़ करता हूँ वो आपको दरअसल बता देता हूँ। तो फाइवर में जो रिसर्च करने के लिए जो बेहतरीन टूल है ना, हो सकता है लोगों के पास बहुत ज़्यादा दूसरे टूल्स हो, लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि ये टूल यूज़ करें, ये यूज़ करें, ये यूज़ करें, लेकिन जो मेरा पर्सनल जो मैं तरीका यूज़ करता हूँ वो है फाइवर सजेस्टिव बार। फाइवर की जो सर्च बार है ना, यही हमें रिजल्ट, यहीं से हमें पता चल जाता है कि कौन से कीवर्ड्स रैंक होने वाले हैं, कौन से नहीं वाले। तो मैं आपको ज़रा प्रैक्टिस बता देता हूँ कैसे क्या करना है। आपने सबसे पहले आपने लिखना है आपके नीचे प्रेजेंटेशन, जैसे हमने अभी कहा, तो आपने प्रेजेंटेशन पे की देखनी। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, सबका जितने भी कीवर्ड होता है, क्वालिटी कीवर्ड, वो शुरू होता है क्यू से। तो हमने क्यू से स्टार्ट करना है। क्यू लिखा हमने, हमें कोई सर्विस नहीं मिली। फिर डब्ल्यू लिखा, हमें कोई नहीं मिली। हमने आर ई लिखा, हमें ये इस तरह की सर्विस आ गई। फिर हमने आर लिखा, फिर हमें नहीं मिला कुछ। जिसमें आपके पास एक ही फ्रेज आ जाए ना, तो आप समझ लें कि यहाँ पे चांस है। ठीक है जी। फिर हमने इधर लिखा वाई, नहीं आ रही है कोई। यू लिखा हमने, कोई सर्विस नहीं है। फिर हमने आई लिखा, फिर कोई सर्विस नहीं है। फिर हमने ओ लिखा, कोई सर्विस नहीं है। फिर हमने पी लिखा, कोई सर्विस नहीं है। इसी तरह हमने ए लिखा, कोई सर्विस नहीं है। फिर इस तरह हमने एस लिखा, तो ऐसे भी कोई सर्विस नहीं है। फिर इसी तरह हमने डी लिखा, कोई सर्विस नहीं है। फिर इसी तरह ही हमने एफ़ लिखा। तो आप देख सकते हैं कि एक सर्विस हमारे सामने आई है अभी, सिर्फ और सिर्फ एक सर्विस हमारे सामने अभी आ गई है। तो इसका मतलब है अगर हम इसको ऐसे करके सर्च करें तो हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ 99 सर्विसेज अवेलेबल है। तो आप मुझे बताएं कि सिर्फ 99 सर्विसेज अवेलेबल है, क्या हम इधर काम करके रैंक नहीं हो सकते हैं? क्या हम प्रॉपर तरीके से अपनी गिग बनाएं और गिग बनाने के बाद यहाँ काम स्टार्ट करें, तो क्या हम रैंक नहीं हो सकते हैं? ईजिली तरीके से रैंक हो सकते हैं यहाँ पे। तो अगर किसी को प्रेजेंटेशन फोल्डर डिज़ाइन करना नहीं आता है, तो आप यूट्यूब पे सर्च करें किस तरह डिज़ाइन होता है। एक कीवर्ड तो मैंने आपको निकाल के दे दिया, एक गोल्डन कीवर्ड है। यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा होशियार होगा ना, वो अपनी ईजी तरीके से यहाँ पे अपनी गिग रैंक करवा सकते हैं। तो देखें, एक कीवर्ड मैंने आपको निकाल के दिया है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी को थंबनेल बनाने का भी शौक़ होता है, तो हम थंबनेल बनाने की भी कोई सर्विस देख लेते हैं। तो हम इधर लिखते हैं थंबनेल, ठीक है। थंबनेल लिखा, फिर हमने उसी तरह ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। सबसे पहले हमने लिखा क्यू, हमारे सामने कोई कीवर्ड नहीं आया, कोई भी एक भी कीवर्ड नहीं आया है। इसी तरह हमने डब्ल्यू लिखा, तो हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ एक की फ्रेज आ रहा है, वार जोन थंबनेल। तो इस तरह की जब आपके सामने एक की फ्रेज आ जाए ना, तो समझ लें यहाँ पे आपकी जगह इजीली बन सकती है। तो आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपने यहाँ पे देखना है कि टोटल 55 सर्विसेज अवेलेबल है ओनली। अब मुझे बताएं कि यहाँ पे कोई काम नहीं कर सकता? थंबनेल बनाना कितना आसान काम है।
जो मैंने आपको टूल बताया हुआ है कैनवा, आप कैनवा के ज़रिए ही थंबनेल बना सकते हैं और ईज़िली तरीके से यहाँ पे रैंक हो सकते हैं। तो आप ऑर्डर्स देख सकते हैं 156, 360, 269, 28 और 2139। तो अगर आप थोड़ा सा सर्च करने में मास्टर होंगे तो आप यही जो सर्विस है आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं कि कैसे हम थंबनेल बना सकते हैं वारजोन का, और जगह गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं वारजोन का थंबनेल कैसे बन सकता है। तो ये 2 कीवर्ड मैंने आपके सामने निकाले हैं, अगर आप सर्च करने बैठे तो बहुत सारे कीवर्ड्स आप निकाल लेंगे। तो ये छोटा सा मैंने आपको कीवर्ड निकालने की टेक्निक बताई है, इसी तरीके से आपने काम करना है। और मैंने क्राइटेरिया आपको क्या बताया था कि 500 से कम सर्विसेज आप जब सर्च करेंगे तो 500 से कम होनी चाहिए सर्विसेज। अब देखें ये 100 से भी कम है, 70 भी नहीं है, ये 57 है, ठीक है। तो 500 से जहाँ कम सर्विस लॉन्च हुई भी होगी ना जिस कीवर्ड पे, तो वहाँ पे आप अपनी गिग पब्लिश कर सकते हैं। वहाँ पे आप अगर थोड़ा सा जानते हैं गिग को कैसे हम टैग्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम टाइटल में अपने कीवर्ड को डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, पैकेजेस में अपना कीवर्ड डाल सकते हैं, तो ये आप इजीली तरीके से रैंक हो सकते हैं। तो 2 कीवर्ड मैंने आपको निकालना सिखाए हैं। इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए आपने अपनी कीवर्ड रिसर्च करनी है और 7 सर्विसेज जो लॉन्च करने वाले हैं, आप अपनी जो 7 गिग्स लॉन्च करने वाले हैं अपनी, उसके हवाले से आप 7 कीवर्ड्स निकाल लें। और निकालने के बाद इन लोगों की सर्विस से ही आइडिया ले लें कि इन्होंने क्या क्या किया हुआ है। आगे की 5 सर्विस खोल लें और खोलने के बाद इनसे आइडिया ले लें इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखी हुई है, इन्होंने टाइटल किस तरह लिखा हुआ है, इन्होंने अपने पैकेजेस किस तरह दिए हुए, इन्होंने किस $5 से स्टार्ट कर रहे हैं, कितने $1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप इजीली तरीके से यहाँ रैंक हो सकते हैं, ठीक है जी। बाकी वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों के टाइम का। बाकी मोहम्मद आमिर को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।